हेलो एवरीवन, टीओएलसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे इंसिडेंट वायरल हो रहे हैं जिसमें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के केवल एक ही पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष को गिल्टी मान लिया जाता है और उसे एक्यूज्ड या ऑफेंडर जैसे शब्दों से बुलाया जाने लगता है। इसका डायरेक्ट असर उस पर्सन की लाइफस्टाइल पर और फैमिली पर पड़ता है जो उससे सफ़र करता है। सो इस रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली इन 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या बिना इन्वेस्टिगेशन किसी पर्सन को गिल्टी मान लेना और एक्यूज्ड डिक्लेयर कर देना सही है, और दूसरी बात, ऐसे में उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़ देखेंगे हम लोग एक्यूज्ड और ऑफेंडर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो के एंड में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी पर्सन को गिल्टी मान लेना और एक्यूज्ड डिक्लेयर कर देना सही है। तो इसका आंसर है नहीं, कि किसी भी पर्सन को गिल्टी मान लेना लीगली और सोशली दोनों तरीके से ही गलत है। क्योंकि जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके बाद उस पर्सन के अगेंस्ट एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि सीआरपीसी में डिफाइन है। कुछ थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यानी सबसे पहले एफआईआर या कंप्लेंट उस पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च की जाती है। एफआईआर कैसे लॉन्च की जाती है और कितने टाइप से एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, इसके लिए ऑलरेडी मेरे 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी, उसके बाद जब एफआईआर या कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है उसके बाद प्रोसेस होता है उसका इन्वेस्टिगेशन। यानी उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी एफआईआर लॉन्च हुई है उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसके बाद चार्जशीट प्रिपेयर की जाती है और चार्जशीट के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जब फाइनल वर्डिक्ट होता है तब यहाँ पे जाके पता चलता है कि वो पर्सन कन्विक्ट हुआ है या एक्विटल हुआ है। उसके बाद ही हम किसी पर्सन को गिल्टी मान सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जोमेटो डिलीवरी बॉय का, जो कि बेंगलोर में हुआ था। महिला एक सोशल इन्फ्लुएंसर है जिसने IGTV पर एक वीडियो अपलोड किया और इसमें ये बताया कि जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उस महिला के साथ में बदसलूकी की है। और जैसे ही ये वीडियो IGTV पर अपलोड हुआ उसके बाद ही उस डिलीवरी बॉय को काफ़ी सारी हेट मिलने लगी और उसको गिल्टी मान लिया गया, एक्यूज्ड बोल दिया गया और उसे इमीडिएटली पुलिस द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया और साथ ही साथ उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। जोमेटो डिलीवरी बॉय को इस कंडीशन में एक्यूज्ड मान लिया गया, गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि जो बिल्कुल गलत था। क्योंकि उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। इसी को हम कोरिलेट करते हैं अपने दूसरे पॉइंट से, यानी कि ऐसे में उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके रिलेशन में एक प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। कह रहे हैं कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। सीधा सीधा मतलब है इसका कि कोई भी पर्सन को तब तक दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने जो उस समय पे इन्फोर्समेंट में जो लॉ है यानी प्रवर्तन में जो विधि है उसका वायलेशन या उल्लंघन ना किया हो। तो ये चीज़ को प्रूव करना होता है। अगर किसी पर्सन को विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग एक्यूज्ड मान लिया जाता है या उसे गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है तो ये उस पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसका एक एग्जाम्पल है, रिसेंट जो मामला बहुत चर्चा में आया है विष्णु तिवारी का मामला, जिसमें विष्णु तिवारी 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़के इनोसेंट प्रूव हुआ है। इसी क्रम में हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे अब चर्चा कर लेते हैं, जो कि है एक्यूज्ड और ऑफेंडर में क्या अंतर है। बेसिकली एक्यूज्ड और ऑफेंडर टर्म को किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, तो लेकिन इसे अगर हम बेसिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऑफेंडर टर्म से हम ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने किसी लॉ में पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है। अगर हमें ऑफेंस टर्म को देखना है कि ऑफेंस क्या होता है तो इसके लिए मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसे चेक करना भी मत भूलिएगा। उसी क्रम में हम एक्यूज्ड को भी समझ लेते हैं। तो एक्यूज्ड का मीनिंग अगर हम निकालें तो वो ये है कि जिस पर किसी ऑफेंस का चार्ज प्रूव्ड या साबित हो चुका है, यानी कि उस पर ये पता चल चुका है कि ये अपराध इस व्यक्ति ने किया है। तो अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो जनरल एक बात जो हमने बात करी कि लॉ में पनिशेबल कोई ऑफेंस, और यहाँ वो चीज़ प्रूव्ड हो चुकी हो। कह सकते हैं कि हमेशा जो भी एक्यूज्ड होगा वो अपराधी डेफिनेटली होगा, बट नॉट नेसेसरी कि इसका उल्टा हो, यानी हमेशा अपराधी एक्यूज्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफेंस प्रूव्ड हो गया है, यानी साबित हो चुका है, और यहाँ केवल एक व्यक्ति है जिसने लॉ में पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है, ये चीज़ पता चली है। और यहाँ लीगल प्रोसीडिंग्स होना बाकी हैं, जबकि यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। और हमारी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें भी ऑफेंडर टर्म का यूज़ ना करते हुए एक्यूज्ड टर्म का यूज़ किया गया है, जिससे ये क्लियरली मेंशन होता है कि जब लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने लगती हैं या हो जाती हैं, उसके बाद ही हम किसी पर्सन को एक्यूज्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने बताई कि कोई भी एक्यूज्ड हमेशा ऑफेंडर होगा ही होगा, बट हमेशा ऑफेंडर एक्यूज्ड नहीं होगा। तो इसका रीज़न ये है कि क्या जो लेटर स्टेज है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद की स्टेज में अगर ये प्रूव नहीं हो पाता कि कोई पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ऐसे में उस पर्सन को एक्यूज्ड नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि उस पर जो ऑफेंस का चार्ज लगाया गया था वो प्रूव नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बात कर लेते हैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट की, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। हमारी ऑफलाइन क्लासेज लक्ष्मी नगर दिल्ली में स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जिसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो जल्द ही आपसे रिवील की जाएंगी। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप TULC को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ऐप स्टोर पे हमारे कई सारे कोर्सेज पड़े हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप ऐप के थ्रू हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और हमारे टाइम टू टाइम हर स्टेट की अकॉर्डिंगली टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होती रहती हैं ऐप स्टोर पे, तो प्लीज़ वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। करंटली हरियाणा की टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप स्टोर पर लॉन्च हो चुकी है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।